मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। विवेक सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मान लो पॉलिसी में 0.25% का कट आ भी जाता है तो बाज़ार के लिए ये कितना हेल्दी है? मैं कितना हेल्दी इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाज़ार को बहुत ज़्यादा तेज़ी देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, या थोड़ी बहुत देगा तेज़ी? मुझे लगता है कि अगर 0.25 अगर कट होता है तो एक सेंटिमेंट बूस्ट मिलेगा बाजार को। और कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाजार मतलब ऑलरेडी दिमाग में लेके चल रहा है कि ऐसा कट आ सकता है करके। तो सेंटिमेंटली बहुत अच्छा होगा बाजार के लिए, क्योंकि आप अगले फिर आपको दिखेगा अगले 1-2 महीने में ये ट्रेजेक्टरी आपकी चेंज हो सकता है और एक बुलिश नजरिया बन सकता है। लेकिन जो आज की पॉलिसी है, अब मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि रेट कट नहीं होगा, स्टेटस को रहेगा। इसकी एक मेजर रीजन ये है कि जो रुपी ऑलमोस्ट 88 को टच कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर रेट कट आरबीआई करता है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है रुपी के लिए। और अगर रुपी और ओवरशूट करता है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमको वापस देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक थोड़ा सा करेंसी स्टेबल नहीं हो जाता है, आरबीआई हो सकता है कि बोल दे कि अगले मीटिंग तक हम लोग रेट कट नहीं करें। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं गलत हूँ और रेट कट होए। मैं भी यही चाहता हूँ कि रेट कट हो, लेकिन दिमाग और दिल अलग अलग सोच सकता है कभी कभी। तो मेरा दिमाग तो ये कहता है कि नहीं होगा, और दिल कहता है कि अगर हो जाता तो मार्केट के सेंटीमेंट के लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। दिल सब ये कह रहा है कि नहीं हो जाए, और क्या पता सरप्राइज भी कुछ आ जाए। आरबीआई गवर्नर की तरफ से देखने वाली चीज होगी। दो और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी एक साड़ा मिनट हैं, अभिषेक जी। और इसके अलावा अभिषेक जी एक मिनट रुकिए जरा, ये जरा विवेक कारवा जी को वापस लेके आइए जरा। विवेक सर, ये फिर दिल की बात माननी चाहिए कि दिमाग की बात माननी चाहिए? आप कह रहे हैं ना दिल और दिमाग आपका अलग अलग कह रहा है, तो किसकी बात माननी है क्या कर फिर? रहे हैं? रिलेशनशिप की बात हो, दोस्ती की बात हो, तो दिल की बात ज्यादा माननी चाहिए। और जब हम लोग बाजार में बैठे हैं तो डेटा इज किंग। बस तो आप अगर सिर्फ डेटा देखोगे, मतलब ओके। आज आज जब मैं टेक्निकल एनालिस्ट जो है अपने उन दोस्तों से तो यही सीखता हूँ कि चाहे आप टीवी बंद कर दो, सब कुछ दुनिया में बंद करके एक अंधेरे कमरे में खाली टेक्निकल चार्ट खोल के अगर बैठ जाओ तो क्या होता है, खाली बेस्ड ऑन डेटा आपका बाइंग सेलिंग होता है, राइट? तो दिमाग तो यही कह रहे हैं। तो ठीक है, बाजार में तो दिमाग की सुननी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अभी आप जब हम हेडलाइंस बनाएंगे ना सर, तो लिखेंगे विवेक कारवा ने कहा है कि दिल ना लगाइए, दिमाग लगाइए बाजार के अंदर, और आधे % का कट को वैसे दिमाग से कैलकुलेशन कीजिए। दिल ना लगाइए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी अभिषेक जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, माफी चाहता हूँ। शिवांगी, आपके ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आप क्या खरीदने की सलाह देंगी? जी बिल्कुल, ट्रेड सेटअप से पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। आई थिंक बहुत ही एक मेरा लाइफ का मोटो रहा है कि फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विद यू। तो दिल दिमाग दोनों की सुननी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट्स, ऑफ कोर्स मार्केट्स में थोड़ी बहुत हमने देखी है कंसोलिडेशन हुआ है कल के सेशन में। ये एंड अच्छा है। कहीं ना कहीं हम पॉलिसी का भी अवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंदीदा काउंटर अभी जो शिफ्ट फोकस हो रहा है वो है डायग्नोस्टिक स्पेस में। तो लॉरस लैब्स मेरे रडार पे है। अपने प्रीवियस जंक्चर जोन्स 620 का जो हुआ करता था वो क्लस्टर जोन था जो सरपास नहीं कर पा रहा था पिछले 5-6 बार से। वो सरपास करते हुए दिखा है स्टॉक, और पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम सर्ज के साथ हमने देखा है ये स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पे 660 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 625 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 60 रुपए का टारगेट लॉरस लैब्स के लिए, 625 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। 25 रुपए ऊपर का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बढ़िया काउंटर, और वैसे भी फार्मा फ्लेवर में है। लॉरस लैब्स आपके रडार पर होना चाहिए।